भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये मानव जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को आपने अपने प्रयास से नहीं पाया है। अपने प्रयास से आप पाए होते तो आपको याद होता कि हमने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था, कोई सोर्स लगाई थी, कोई सिफारिश किया था, कुछ नहीं, पता ही नहीं था। यह भी नहीं पता था किसके घर में पैदा होना है, कौन मेरा मां बाप बनेगा। लेकिन भगवान ने कृपा करके भारत जैसे देश में सनातन धर्मावलंबी पवित्र कुलीन परिवार में, इस सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाले कुल में भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया। और इतना सुंदर शरीर, हाथ पैर से युक्त ये शरीर, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं विचित्रा देह संपत्ति हस्तपादादि संयुता। ये हाथ पैर से युक्त जो संपत्ति है, ये देह रूपी, ये क्यों मिली है? बोले विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये परमात्मा के चरण में समर्पण करने के लिए जीवन मिला है। ये मानव जीवन का यही एक उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। ये बात अलग है कि अज्ञान के कारण कोई ये उद्देश्य माने कि हमें राष्ट्रपति बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको इतना बड़ा धनवान बनना है, हमको इतना नाम कमाना है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सब होता रहे, ठीक है, ये सब भी हो, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में यही कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यही है कि जब जीवन का अंतिम समय आए तो भगवान का स्मरण हो, और भगवान का स्मरण करते हुए हम इस दुनिया से विदा हो जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये जीवन का परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को भूलकर अगर किसी दूसरे उद्देश्य में हम लगे हैं, इसका मतलब है हम भटक रहे हैं। हमने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा नहीं। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, इस जीवन को पाकर भव सागर से पार हो जाओ। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं कि ये नर तन जो है संसार सागर से पार जाने का बेड़ा है, नाव है। इसमें बैठकर संसार सागर पार करो। और रही बात, नाव जब चलती है पानी में तो हवा प्रतिकूल हो तो नाव नहीं चलती। ये संसार की प्रतिकूलता की जो हवा है, भगवान कहते हैं उसे मैं ठीक करके अपने अनुग्रह से उसे अनुकूल बना दूंगा। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और तुम इस जीवन को पाकर के मुझे प्राप्त करो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते मेरा भजन करो। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। और यही बताने के लिए चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त विद्याएं प्रकारांतर से, उपायांतर से, साधनांतर से, विविध प्रकार से समस्त शास्त्र एक ही बात को समझाना चाहिए। सबका तात्पर्य एक है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही मन की शुद्धि है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक परमार्थ का मार्ग नहीं मिलेगा। और मन की शुद्धि कैसे हो? तन तो शुद्ध हो जाता है, गंगा नहा लो, पंचगव्य पी लो, बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में डुबकी लगा लो, तन पवित्र हो जाए। मन कैसे पवित्र हो? मन को कहां स्नान कराएं? और मन इतना चंचल है, ये कहीं रुकता ही नहीं। आप गंगा में डुबकी लगाने के लिए घुसो तो मन निकल करके तट पे आ जाता है। क्या बोले कोई सामान न ले जाए? मन थोड़ी जाता नहाने के लिए। मन आया तट पर, बोले वो सामान देख रहा है। मंदिर में तन गया, मन बाहर लगा है, कहीं जूता चोर न उठा ले जाए। यह स्थिति है। हम तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं, मन लगा रहता है आज दुकान खुली कि नहीं, कारोबार ठीक चला कि नहीं, नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, मन वहीं पे चला जाता। मन कैसे शुद्ध हो? मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। वेद व्यास जी कहते हैं मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो निष्कृति कैसे होगी? नहीं होगी। मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। इसका उत्तर भी वेद व्यास जी ही देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को अगर शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनो। बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे तो ये कथा आपके मन को शुद्ध कर देगी, पवित्र कर देगी।
एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है कथा को छोड़कर। और बार बार कथा सुनते रहे तो भगवान की इस भक्ति के जल से हमारा मन धुल जाएगा। रघुबर भगति बारि छालित चित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहो तो कथा श्रवण से मन शुद्ध हो जाएगा और उस तत्व का बड़ी सहजता से बोध हो जाएगा। कथा सुन करके ही भगवत तत्व का बोध होता है। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को श्रवण करते रहते। भगवान की कथा की अद्भुत महिमा है। स्वयं भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को वाचता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, सदा उसे अपना बना करके रखता हूं। ठाकुर जी हमको अपना बना लें, कैसे ठाकुर जी हमको अपना बना लेंगे? कहने की बात अलग है कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ठीक है, लेकिन हम राम जी के हैं ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन राम जी हमको अपना माने कि नहीं माने ये तय करो पहले। इसका कोई मानक है कि भगवान हमको अपना माने? कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कहें, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, सब तो कहता है राम जी हमारे ही हैं, लेकिन राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी किसको अपना कहेंगे? बोले राम जी कह रहे हैं जो हमारी कथा सुनेगा, जो हमारी कथा सुनाएगा, जो मेरी कथा से प्रेम करेगा वो मेरा है। सीधी सीधी बात है। भगवान की कथा से हमें प्रेम हो। ये भगवान की कथा बड़ी ही सरलता से हमारे हृदय में भगवान का भाव दृढ़ करती है और हमारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। और जितनी देर हम कथा में रहते हैं उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग का प्रभाव क्या है? असत्य, अधर्म, झूठ, निंदा, हिंसा, यही कलयुग का धर्म है। जितनी देर हम कथा में बैठते हैं उतनी देर हम झूठ, असत्य, निंदा, आलोचना सबसे मुक्त रहते। आप 3 घंटा कथा में बैठो ना, आप किसी की निंदा करोगे, ना आप किसी की आलोचना करोगे, ना किसी का बुरा सोचोगे, उतनी देर तक आपके अंदर कलयुग का प्रवेश, आप सतयुग में रहने का सुख अनुभव करो। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवान की कथा में, भगवान के गुणानुवाद में व्यतीत हो, यही समय की सार्थकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी हम भगवान का सत्संग करते हैं। और ये पावन अवसर अयोध्या धाम और श्री राम जी का पावन चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और आदर्श चरित्र है। और राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। किसी को दुख हो, कोई पीड़ा हो शरीर में, तो सहज भाव से राम नाम ही निकलता है। चोट लग जाए तो व्यक्ति दुख में भी यही कहता है राम राम। किसी को प्रणाम भी करते हैं तो कहते हैं बाबूजी राम राम। यहां तक कि भगवान कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल भी जब अपने सखाओं से मिलते हैं तो कन्हैया भी यही कहते हैं मनसुखा राम राम, तो मनसुखा भी कहता हां कन्हैया राम राम। अभिवादन प्रणाम में भी राम राम। कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, अनिष्ट हो जाए, तब भी व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है अरे राम, ऐसा हो गया। सहज भाव से राम नाम ही निकलता। किसी के घर में ब्याह हो तो राम जी के ब्याह के गीत ही आज भी गाए जाते हैं। ब्याह तो कृष्ण भगवान का भी हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान के ब्याह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। 2 ही काम होता, एक रोना एक गाना। कृष्ण भगवान के ब्याह में तो सब रो रहे थे। किसी की खोपड़ी फूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है, कथा तो सब मालूम है।
28 दिन तक ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है, तब ससुर जी प्रसन्न होते हैं, तब कन्यादान कर रहे हैं। जामवंत जी ने यही तो किया। लेकिन रघुनाथ जी का विवाह जो हुआ अद्भुत हुआ, न भूतो न भविष्यति। इसलिए आज भी राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते। और जब ये जीवन समाप्त हो तो उस समय भी यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। ये बात की बात, प्रधान शब्द तो यही है, राम नाम सत्य है। राम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में व्याप्त, और श्री राम के बिना सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और राम जी की आवश्यकता भी सबको है। हाँ, कृष्ण भगवान की आवश्यकता, नरसिंह भगवान की आवश्यकता दूसरे रूप में है कि वो भगवान है, परम तत्व है, उनका भजन हम करें। लेकिन जीवन में अगर आवश्यकता देखी जाए तो हमको आपको राम जी की आवश्यकता ज्यादा है। आप कहोगे कैसे? बोले आप ऐसे समझो, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से अगर पूछा जाए कि आपका पति कैसा होना चाहिए, तो हर स्त्री का यही कहेगी कि मेरा पति तो राम जैसा होना चाहिए। किसी पुरुष से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा हमको तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा होना। किसी भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा कि हमको तो राम जी जैसा भाई चाहिए। अगर किसी मित्र से पूछो कि भैया तुमको कैसा मित्र चाहिए, तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए, तो मित्र यही कहेगा कि राम जी जैसा मित्र होना चाहिए। अगर किसी बेटे से पूछो कि बाप कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा कि राम जी जैसा पिता चाहिए। और अगर कोई पक्का बुद्धिमान व्यक्ति है और वीर है, सूर है, तो उससे पूछो भैया तुमको दुश्मन कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा हम तो राम जी जैसा दुश्मन चाहिए। दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा मिले, जिसके चरणों में जाने पर उद्धार हो जाए। रावण ने यही तो किया। रावण ने किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को दुश्मन नहीं बनाया, राम जी को दुश्मन बनाया, और परिणाम बोले रावण के पूरे कुल का उद्धार हो गया, सबको परम गति। आज भी राम हमारे जीवन में हर क्षण, राम जी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और विस्तृत। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण श्री राम। शरण माने रक्षक। रक्षक अगर कोई है तो राम जी है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के। समस्त जगत का मतलब एक कीड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण सृष्टि, सबके रक्षक राम जी। अब कैसे हैं, केवल हम सूत्र आपको बताएंगे। यहां सभी वैष्णव लोग हैं, श्री वैष्णव लोग, और वैष्णवों का जो सिद्धांत है, जो पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया है, उस मत के अनुसार हमारे जो आचार्य हुए स्वामी श्री कुरेश स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी, परम ज्ञानी है। कुरेश स्वामी जी के विषय में हमारे संप्रदाय की मान्यता है कि सभी आचार्य रामानुज स्वामी से अपने संबंध को जोड़कर अनुभव करते हैं कि रामानुज स्वामी के संबंध से हमको परम पद की प्राप्ति हो। लेकिन रामानुज स्वामी कहते हैं मुझे परम पद की प्राप्ति होगी अपने शिष्य कुरेश के संबंध के कारण। कुरेश मेरा शिष्य, ये शिष्य पर इतना गर्व है रामानुज स्वामी। वे आचार्य श्री कुरेश स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुरेश विजय। उस ग्रंथ में बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन दो चार उदाहरण केवल समझने की। कुरेश स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि रक्षक तो एकमात्र भगवान है और वही परम तत्व है। कोई भी पूजा करो तो भगवान का नाम लेकर के ही आचमन किया जाता है। कल चर्चा आई थी, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पवित्र भी होना है तो पुंडरीकाक्ष का नाम लेना है, पुंडरीकाक्ष पुनाथ। ये पुंडरीकाक्ष भगवान का जो नाम है, ये असाधारण नाम है। असाधारण नाम का मतलब ये नाम केवल भगवान का और किसी का नहीं। किसी की आंख बहुत सुंदर हो कमल के समान तो उसको पुंडरीकाक्ष आप नहीं कह सकते, भगवान को छोड़कर। कमल नयन, कमल लोचन, राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष,
ये सारे नाम केवल भगवान के और किसी के नहीं। सारे 18 पुराण महाभारत सब पढ़ डालो। किसी के नेत्र बड़े सुंदर हों तो उसको त्रिलोचन और विरूपाक्ष ये सब नाम होंगे, लेकिन कमल नयन और पुंडरीकाक्ष ये सब नाम तो केवल भगवान का है। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह श्री श्रिय। श्री का भी श्री कौन है? परम सत्व समाश्रय कह, परम सत्व का आश्रय कौन है? कह पुंडरीक नयन, हे भगवान आपको छोड़ करके कौन पुंडरीक नयन? पुरुषोत्तम कहा, आपको छोड़ करके पुरुषोत्तम कौन है? ये पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है और किसी के लिए नहीं प्रयुक्त। यहां तक कि भगवान शब्द और लोगों के लिए भी प्रयोग होता है, ईश्वर शब्द और लोगों के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है, परंतु पुरुषोत्तम शब्द और पुंडरीकाक्ष शब्द ये केवल भगवान के लिए। तो भगवान पुंडरीकाक्ष परम तत्व है। संकल्प भी करो किसी पूजा का तो भगवान का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। सूर्य सूर्य सूर्य, चंद्रमा चंद्रमा नहीं कहा जाता, भगवान का ही नाम लिया जाता है। बड़े से बड़े यज्ञ का आप संपादन करो, यज्ञ समाप्त हो तो अंत में भगवान का ही नाम लेकर के उसे पूर्ण किया जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युत। सर्वत्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत भगवान की ही महिमा का वर्णन है और भगवान ही एकमात्र रक्षक है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ प्रपन्न परित्राण में कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि भाई रक्षक है तो ये भी सिद्धांत अपवाद रहित नहीं है। क्यों? बोले दुनिया में एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार के निकाल दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पूर्ण रूप से रक्षक है। अगर कहो बेटा रक्षक है, बोले एक बेटा कंस था जो अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, ये भी आप नहीं कह सकते। अगर कोई कहे राजा राम कि सीता रामचंद्र भगवान की जय, अगर कोई कहे कि मां रक्षक है, तो एक मां कुंती भी थी जिसने अपने पुत्र कर्ण को नदी के तट पर फेंक दिया। कुत्ता खा जाए, गिद्ध खा जाए, चील खा जाए, अपनी लोक लज्जा के लिए मां कुंती ने अपने पुत्र को नदी के तट पर फेंक दिया। अगर ये कोई कहे कि बाप रक्षक है, पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई ये कहे कि देवता रक्षक हैं, अब ऊपर चलिए, अभी तक तो मृत्यु लोक की बात। देवता रक्षक हैं, कहते हैं जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो हमारी क्या रक्षा करे? क्यों? बोले रावण जब अपनी गदा लेकर के दौड़ा तो स्वर्ग देवता छोड़ करके भागे महाराज। रावण आवत सुने हूँ सकोहा, रावण आवत सुने हूँ सकोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा। रावण जब आया गदा लेकर तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भागे। कहां गए? बोले जाकर के कंदराओं में छिप गए। देवन तके मेरु गिरी कोहा, कोह में, कंदराओं में जाकर के छिपे थे। किसी ने कहा कि जो रावण स्वर्ग तक गदा लेकर के जा सकता है, क्या उन गुफाओं में वो नहीं जा सकता था? बचने के लिए गुफाओं में जाकर के क्यों छिपे देवता लोग? बोले देवताओं को ये समझ थी, उनको ये पता था कि रावण बड़ा अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है और गुफाओं का द्वार बहुत छोटा होता है, उसमें घुसने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण यहां झुकेगा ही नहीं, यहां सुरक्षित रहे, यहां रावण मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि रावण यहां आएगा और गुफा में घुसेगा है नहीं, क्योंकि उसे झुकना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। अभिमानी व्यक्ति सिर नहीं झुकाना चाहता और रावण का तो यही स्वभाव है, देवताओं को पता था। रावण ने कहा द्विधा भज्ये अमित्येवं न नमेयं कथंचन, मेरे दो टुकड़े हो जाएं लेकिन मैं झुक नहीं सकता। द्विधा भज्ये अमित्येवं न नमेयं कथंचन,
ए समय सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रम। रावण ने कहा मेरा स्वभाव है, हम झुक नहीं सकते, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो देवताओं ने सोचा ये बढ़िया रास्ता है, गुफा में चल करके छिपो। तो जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए उनसे हम आशा करें। कहे देवताओं के परम आराध्य पूज्य श्रेष्ठ ब्रह्मा जी महाराज जिनने सबको पैदा किया वो रक्षा करेंगे। तो श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं जो अपने चारों वेदों को नहीं बचा पाए, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ाद्यापत विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। आचार्यों ने साधारण अनुसंधान नहीं किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने संपूर्ण शास्त्रों के गंभीर रहस्यों का आलोडन करके जो कहा है बहुत सोच विचार करके कहा है। अनंत काल तक उस सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर सकता जो पूर्वाचार्यों ने किया है। त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम, त्रय्यंतार्थ माने वेदांतार्थ, वेदांत का जो वास्तविक अर्थ है। सुदुर्ग्रहम जो किसी को मिल नहीं सकता। क्यों बोले वेदांत के उस सिद्धांत को समझने के लिए इतनी बड़ी खोपड़ी चाहिए, उसमें खपाओ। वेद क्या है बोले जंगल है महाराज। इसीलिए भक्तों ने कहा निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः, वेद रूपी जंगल में, वेदांत रूपी जंगल में उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते खेद खिन्न हो गए, बुद्धि शांत न हो पाई। निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचनुत वल्लभी नाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धा। आओ हमारे वृंदावन में आओ। वेदांत का वो तात्पर्य उलूखल में बंधा हुआ है। यशोदा ने उसको उलूखल में बांध दिया। जिस वेदांत तत्व को जानते जानते बड़े बड़े ज्ञानी थक जाते हैं, वही वेदांत तत्व अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में खेलता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अहिर बिहारी। तो वो त्रय्यंतार्थ जो वेदांत का अर्थ है, सुदुर्ग्रहम बड़ा दुर्ग्रह है, बड़ा कठिन है, लेकिन उसको भी स्तोत्रयामास योगेंद्र स्तंभ वंदे यामुनाह्वयम्। उस वेदांत के रहस्य को श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने सुंदर स्तोत्र में बना दिया। उसका रोज पाठ करके अनुसंधान करो। संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत भरा है आलवंदार स्तोत्र में। इसीलिए परंपरा हमारे यहां मठों में है, आज भी नित्य नियम से आलवंदार स्तोत्र का पाठ भगवान को सुनाया जाता है। उस स्तोत्र में यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। ब्रह्मा का वेदापहार हो गया, चारों वेद चुरा करके दैत्य ले गया। ब्रह्मा जी परेशान, हमारा वेद चला। दैत्य पीड़ा, भगवान शंकर को वृकासुर दैत्य जब भस्म करने के लिए दौड़ाया, भगवान शंकर को भी कोई उपाय न मिला। उन्होंने भी भगवान को याद किया और तब भगवान ही ब्रह्मचारी बनकर के आए और उस वृकासुर को ऐसी माया बताई और ऐसी कहानी सुनाई कि वो स्वयं भस्म हो गया। तो ब्रह्मा और शंकर को भी जो आपत्ति में बचाता है, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन, उनके भी जो आपत्ति का विमोचन करने वाले हैं, महिष्ठ फल प्रदान ही, और महान से महान फल देने वाले हैं ऐसे भगवान को। तो कहने का तात्पर्य कि रक्षक एकमात्र भगवान है और कोई रक्षक नहीं हो सकता। एकमात्र रक्षक भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र रक्षक भगवान। और रामायण यही बताती है। रामायण में सबसे पहली कथा कहां से शुरू होती? बोले रावण के आतंक से देवता जब दुखी हुए तो देवताओं ने क्या किया? बोले भगवान की शरणागति की। और केवल देवताओं ने नहीं, देवताओं के अधीश्वर देवाधिदेव श्री महादेव और भगवान ब्रह्मा, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, बैठक हुई और विचार हुआ भगवान को बुलाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले इससे यही सिद्ध हुआ कि विपत्ति आने पर सभी देवता भी जब भगवान की शरण में जाते हैं तो हम भी क्यों ना भगवान की ही शरण में जाएं, दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? भगवान को छोड़कर हम कहां जाएं? देवता भी भगवान की ही शरण ग्रहण करते, बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की ही शरण ग्रहण करते हैं। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, यही राम कथा है। विश्वामित्र जी के पास क्या नहीं था? ब्रह्मा जी जैसा सामर्थ्य, दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर। अन्यमिंद्रम करिष्यामि, विश्वामित्र ने कहा मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बनाऊंगा, और बनाने लगे। और तो ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने आकर के उनको समझा बुझा करके रोका।
इतना सामर्थ्य जिस विश्वामित्र जी के अंदर, वे विश्वामित्र जी भी जब अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो कहां आते हैं? बोले भगवान की शरण में आते हैं। एहू मिस देखा हूं पद जाइए, एहू कहते हैं इस बहाने भी मैं राम जी की शरण में चला जाऊं, उनके चरणों का दर्शन करूं, कर विनती आनो दो बाई। तो विश्वामित्र जैसे समर्थ व्यक्ति भी भगवान की शरण लेते हैं। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या साधना संपन्न है, वो भी किसकी शरण लेते? बोले राम जी की शरण लेते। सुग्रीव भी राम जी की शरण में आते। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम राम जी की शरण में आते। विभीषण जी भगवान की शरण में आते। इसलिए इन समस्त कथाओं का सार यही है कि भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का परम उपाय है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, इसी सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने अनुभव किया। ये रामानुज संप्रदाय में हमारे यहां जो दीक्षा होती है, शंख चक्र देकर तिलक लगाकर मंत्रोपदेश होता है, ये क्या है? बोले ये शरणागति है, इसका नाम शरणागति है। आचार्य के द्वारा उस शिष्य को भगवान की शरणागति कराई जाती है। आचार्य उस शरणागति में माध्यम बनते हैं और उसका 5 संस्कार करके, तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारा परमैकांत हेतवे। ताप संस्कार, भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह। पुण्ड्र संस्कार, तिलक लगा दिया, नाम रख दिया, बोले आज से तुम रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास। तप्त चक्र, ऊर्ध्वपुण्ड्र और नाम और मंत्र, कान में मंत्र सुना दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। और फिर याग किया, हवन किया, और फिर उस जीव को भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करके आचार्य कहते हैं, हे भगवान, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। हे भगवान, आप इसकी रक्षा करो, ये एक अनेक जन्मों का अपराधी है, आज आपकी शरण में आया है। भगवान ने कहा, हमारी शरण में कहां आया? आया तो तुम्हारी शरण में था। तो महात्मा कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हमारा स्वभाव है, हमको कुछ भी मिलेगा, हमारे पास कोई चीज आएगी तो पहले मैं आपको अर्पित करूंगा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये जीव भी मेरे पास आया तो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो। कोई डायरेक्ट भगवान के पास थोड़ी जाता, पहले तो महात्माओं के पास जाता, आचार्यों के पास जाता। बोले महाराज, हम आपके दास बनने आए। आता तो है महात्मा का दास बनने, लेकिन महात्मा जानते हैं हम जिनके दास हैं उन्हीं के चरणों में इस जीव को हम लगा दें। तो आचार्य उस जीव की शरणागति करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इस उपकार के कारण जीवन भर आचार्य के प्रति निष्ठा रखी जाती है कि आचार्य ने इतना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, जो मुझे भगवान की शरण में लगाया, मुझे सही रास्ता बताया, मार्गदर्शन किया। तो भगवान की शरणागति यही समस्त शास्त्रों का सार है, और यही सिद्धांत भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने समस्त शास्त्रों में अनुभव किया और उस मार्ग को आगे बढ़ाया। और वो शरणागति जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का विषय है। ये दीर्घ शरणागति ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसमें शरणागति के समस्त गंभीर विषयों पर प्रकाश करने के बाद हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, शरणागति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शरणागति का फल क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विचार किया जाता है और पग पग पर इन सारे विषयों की चर्चा है। शरणागति किसकी करनी चाहिए? बोले समर्थ की। असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। किसी असमर्थ व्यक्ति के पास आप जाओ, ये तुम मेरी रक्षा करो, बोले वो क्या रक्षा करेगा जब असमर्थ है? समर्थ की शरणागति होती है, असमर्थ की नहीं होती। यह भी उदाहरण रामायण में। क्या उदाहरण है? बोले राम जी ने समुद्र की शरणागति, राम जी ने समुद्र की शरणागति की। गए 3 दिन बीत, समुद्र सुना ही नहीं, आया नहीं। तब भगवान, ये लीला भगवान ने क्यों की? भगवान जब इतने समर्थ हैं तो समुद्र की शरणागति करने की क्या जरूरत थी? तो कहते हैं भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि असमर्थ की शरणागति अगर करोगे तो वो व्यर्थ हो जाएगी। समर्थ मैं हूं, मेरी शरणागति करो। और जब समुद्र नहीं आया तब भगवान ने कहा
क्या कहा? बोले भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम मेरा धनुष ले आओ, आज मैं देखता हूं, आज मैं इस समुद्र का ही शोषण कर दूंगा, समुद्र सूख जाएगा, जितने बानर हैं ये पैदल चल करके लंका जाएंगे, सेतु भी बनाने की जरूरत है। भगवान ने कहा मैं अपने बाणों से समुद्र को सुखा देता हूं, खत्म हो जाएगा। मेरे पूर्वज ने समुद्र बनाया था तो मैं ही इसको समाप्त कर दूंगा, और आज सारे बंदर पैदल चल करके जाएंगे। गच्छन्तु प्लवंगमाः सपदैहि, भगवान कहते हैं आज पैदल चल करके सब बानर जाएंगे, सेतु फेतु की जरूरत क्या है, सुखा देंगे समुद्र। तो कहने का तात्पर्य कि समर्थ की शरणागति जब होती है तब शरणागति सफल होती है, इसलिए असमर्थ की शरणागति कभी करनी हो। और भगवान सर्व समर्थ हैं, इसलिए भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि शरणागति है। शरणागति का फल क्या हो? बोले शरणागति का फल कई प्रकार का है। कुछ लोग दुख की निवृत्ति के लिए शरणागति करते हैं, कुछ लोग कुछ पाने के लिए शरणागति करते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी सब है, लेकिन सर्वोत्तम शरणागति यह है कि शरणागति का लक्ष्य केवल एक हो, भगवान। भगवान को पाने के लिए हम भगवान की शरणागति करें, यह सर्वोत्तम शरणागति मानी जाती है। इन सारे विषयों का वर्णन रामायण महाकाव्य में जगह जगह पर महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो राम जी एकमात्र शरण है, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो दुर्गति होगी, राम जी ही एकमात्र गति है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, और राम जी की शरण में आ गए तो जो कलयुग का दोष है हमारे जीवन में वो समाप्त हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। क्यों? बोले राम जी प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। रामाय कार्यम नमः, बाकी लोग तो प्रणाम करते रहो, देखते भी नहीं, अनदेखी कर देते, और देखते भी तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन भगवान, बोले भगवान को एक बार अगर प्रणाम कर लो, फिर उसके बाद तुम प्रणाम न करो, तुम्हारे एक प्रणाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार, गोस्वामी जी तो व्याख्या करते हैं, सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो उसको ठाकुर जी अपना बना दे। रामाय कार्यं नमः, इसलिए भगवान को प्रणाम कर। प्रणाम करने का कितना फल है भगवान को, ये तो हमारे आचार्य वर्णन करते। आप कहोगे ये अतिशयोक्ति है, बोले अतिशयोक्ति नहीं, ये वेदांत का सिद्धांत है। भगवान यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं अलवंदार स्तोत्र में कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य, हे भगवान आपके चरण कमलों को उद्देश्य करके, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, कभी भी, केनचित् किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि ही, जैसे तैसे एक बार उसने अगर आपको प्रणाम कर लिया, सकृत अंजलि ही, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि ही, तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसके जीवन के जितने अशुभ हैं वो खत्म हो जाए। शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है, और वो जो शुभ आता है न हीयते, वो कभी नष्ट नहीं होता, अस्थायी रूप से आ जाता। भगवान को प्रणाम करने का इतना महत्व, एक बार प्रणाम कर। और आचार्य चरण तो यहां तक कहते हैं कदापि, कभी भी प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। रात के 2 बजे आपकी नींद खुल जाए तो उस समय भी जहां बैठे हो वहीं से भगवान को प्रणाम कर लो, भगवान प्रणाम स्वीकार कर लो। संसार के प्राणी को आप 2 बजे रात में प्रणाम करने जाओ, दरवाजा खटखटाओ, बोले भैया हम आपको प्रणाम करने आए, हमारी श्रद्धा थी, वो भगा देगा आदमी, कहेगा 2 बजे रात को प्रणाम करने आए, नींद हराम करने आए। लेकिन भगवान को रात के 2 बजे भी आप प्रणाम करो, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। कदापि, कभी भी, केनचित्, कोई भी व्यक्ति प्रणाम करे तो भगवान प्रणम्य है, इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम करो, ये एक भक्ति है। रामाय कार्यं नमः, और सच पूछो तो इस पंक्ति का अर्थ है रामाय कार्यं नमः, नमस्कार तो राम जी के लिए है। हाँ,
चतुर्थी विभक्ति है ना। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या है? हिंदी में पढ़ते हैं तो कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए। रामाय कार्य नमः, नमस्कार राम के लिए। बोले और किसी को नमस्कार न करें? बोले नमस्कार की महिमा तो भगवान ही जानते हैं। तो फिर संसार को प्रणाम करना बंद कर दें, केवल राम जी को प्रणाम करें। बोले संसार को प्रणाम नहीं करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा घमंडी हो गया है, बड़ा अभिमानी हो गया है, किसी को प्रणाम नहीं करता। तो बोले क्या करें? बोले संसार के लोगों को प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय यह भावना करो कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं ना, इसके हृदय में जो श्री सीता रामचंद्र जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। ते हो तो काल से भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, काल भी राम जी से डरता है। सारी दुनिया जिस काल से डरती है वो काल भी राम जी से डरता है। भुवनेश्वर काल होकर काला, वो काल के भी काल। इसलिए रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ राम जी के ही वश में है, हमारे आपके बस में कुछ है ही नहीं। ऐसे राम जी के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, रामत्वमेवाश्रय, और राम जी ही एकमात्र आश्रय है। कल के चरित्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में इस महाकाव्य की रचना की और कुश और लव को पढ़ाया, और दोनों भाइयों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मुनि महात्माओं के बीच में इस कथा को गाया। फिर महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के आए जहां राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, नैमिषारण्य में। और वहां पर कुश और लव को राम जी ने अपने दरबार में बुलाया, और जब यज्ञ के कार्य से राम जी निवृत्त हो जाते तो सभी विद्वान, मंत्री, आचार्य, राज परिवार के सभी लोग बैठते और कुश और लव दोनों भाई राम कथा सुनाते। 20 सर्ग की कथा एक दिन में होती। पहले दिन की जब कथा हुई तो भगवान श्री राम ने 20,000 स्वर्ण मुद्रा कुश और लव को दक्षिणा के रूप में देना चाहा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने मना कर दिया था। पहले ही सिखा दिया था लव कुश को, दक्षिणा मत लेना। क्यों? बोले भगवान की कथा सुना करके दक्षिणा लेना केवल ब्राह्मण का धर्म है और किसी का धर्म नहीं। कथा कोई भी सुनाओ, भगवान की कथा हर व्यक्ति सुनाए, भगवान का गुणगान कोई करे, लेकिन अनुष्ठान के रूप में कथा करके और उसके बदले में पारिश्रमिक और दक्षिणा लेने का विधान केवल ब्राह्मण के लिए। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ये क्षत्रिय कुमार हैं और ये दक्षिणा लेंगे तो अधर्म हो जाएगा, और अगर ये पता चल जाएगा कि ये क्षत्रिय कुमार हैं और राम जी के पुत्र हैं तो फिर कथा सुनने वालों में वो उत्सुकता नहीं रहेगी। इसलिए सारी बातों को गोपनीय रखा महर्षि वाल्मीकि ने, कि ये रहस्य तब तक न पता चले कि ये राम जी के पुत्र हैं जब तक कथा पूरी न हो जाए, और जब कथा पूरी हो जाए तब मैं सीता को लेकर के राम जी के दरबार में चलूंगा। तब सभा के मध्य में सीता जी की पवित्रता को, इनकी महिमा को ये लोग समझ पाएंगे। सच पूछो तो ये राम कथा, रामायण सीता जी का महान चरित्र है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये संपूर्ण रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। आप कहोगे आज तक तो हम यही जानते थे रामायण राम जी का चरित्र है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसीलिए राम जी भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर राम जी की कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? अपनी कथा